तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर इस लेक्चर पे आप ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पे आए हैं तो जरूर आप यहाँ से कुछ सीखिएगा। बिना सीखे जाने आपको नहीं दिया जाएगा। वादा करते हैं बच्चों, आपका समय बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। चलिए हम आज प्रश्न वाली 5.6 के एनसीईआरटी किताब से डिफिनेशन चैप्टर अब कल लिए चैप्टर से और पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। और आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझिएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। सब बच्चे प्लीज बोर्ड पर देखने का थोड़ा सा कष्ट कीजिए और देखिए बच्चों। सभी का क्या निकाला है? इसका क्या निकला? x बराबर a cos थीटा प्लस log 10 3/2 y a sin थीटा। और निकालना क्या है? dy dx निकालना है। क्या निकालना है? dy by dx निकालना है इसका। चलिए आइए और देखिए और समझिए। ये क्या लिख दे सर? sin थीटा बराबर sin 2 sin t/2 into cos t/2 फार्मूला होता है। लिख देते देखो x = a। ध्यान दो बच्चों, cos t प्लस में क्या है बच्चों? log क्या है? 10t/2 ये बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने यहाँ फोटोस्टेट कर दिया। ये भाई साहब को यहाँ पे उतार दिए, विशेष नहीं कुछ किए हैं। ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे उतार दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बच्चों? t के साथ। इसका हिंदी क्या होता है? तो अवकलनीय t के सापेक्ष अवकलनीयता करने पर या अवकलनीय करने पर, ठीक है बच्चों। तो t के सापेक्ष हम इसका अवकलनीय करते हैं और इसका dx by dt। ध्यान दो, a तो a cos का माइनस साइन टी। ध्यान से देखो, तुम बोलो अभी तुमको याद हो जाएगा। बिना याद किए जाने नहीं देंगे हम आपको। cos का माइनस साइन टी तो माइनस साइन टी हो गया। प्लस में log का 1/x होता है तो log का 1 x की जगह क्या है? 10 है। 10t/2 तो 10t/2। 10 का क्या होता है? sec स्क्वायर। 10 का sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर t/2। लेकिन t/2 का हो जाएगा तो 1/2 होगा कि नहीं बच्चों? 1/2 हो जाएगा। नहीं समझे सर? क्या कर दिए? देखो ना बाबू, log का 1/10 कर दिए, 10 का sec स्क्वायर 1/2 का t से t कट गया, dt से dt कट गया तो 1/2 होगा ना। यहाँ 1/2 होगा, वही 1/2 हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, dx by dt। अब यहाँ a है तो a, माइनस साइन टी तो माइनस साइन टी। यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों। sec स्क्वायर है, यहाँ क्या है? sec स्क्वायर। 10 को साइन बाय कॉस करेंगे। 10 को क्या करेंगे? साइन बाय कॉस करेंगे। देखो साइन बाय कॉस करोगे तो साइन बाय कॉस करोगे तो कॉस क्या हो जाएगा? ये कॉस ऊपर से बढ़ जाएगा, cos t/2 हो जाएगा। और नीचे यहाँ क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा t/2 हो जाएगा t/2। और sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर क्या कर सकते हैं? 1/cos स्क्वायर। sec स्क्वायर क्या कर सकते हैं? 1/cos स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 गुने 1/2 है तो ये 2 आगे कर देते हैं। ये 2 को आगे कर दिए, cos स्क्वायर कर दिया तो cos स्क्वायर हो गया। यहाँ नहीं समझे सर? 10 को साइन बाय कॉस करते हैं ना बाबू। तो 10 के जगह पे साइन बाय कॉस किए तो इसके साथ जो रहता है ऊपर चल जाता है। तो क्या हो गया? कॉस नीचे था तो ऊपर चल गया, साइन बच गया। sec स्क्वायर वाला फार्मूला होता है बच्चों। sec स्क्वायर ध्यान देना, 10 के जगह पे tan थीटा है ना बच्चों। tan थीटा को sin थीटा है cos थीटा हम लिख सकते हैं। tan थीटा को क्या? sin थीटा है cos थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला होता है कि नहीं? तो एक फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया। एक sec स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर होता है तो 1/cos कर दिया। अब देखो बच्चों, एगो cos से एगो cos यहाँ खत्म, एगो cos से एगो cos खत्म, तो एगो cos बच गया। तो क्या बच गया? dx by dt a माइनस साइन थी तो माइनस साइन थी प्लस में यहाँ 1। यहाँ क्या बच गया बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 2। यहाँ क्या बच गया? sin t/2 into cos t/2। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहिए और आंसर आ जाएगा। आप ही लोग को पढ़ा रहे, समझा रहे, सिखा रहे। अगर आप लोग पढ़िएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, समझे तो मेरा पढ़ाना समझाना बेकार है। ध्यान से देखिए, ये cos से cos कट गया, ये 2 बच गया, sin t/2 बच गया, cos से तो cos t/2 बच गया। अब ध्यान देना बच्चों, dx by dt a है तो a माइनस साइन टी रहने दो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे, 2 sin t/2 into cos t/2। देखो 2 sin t/2 into cos t/2 sin t फार्मूला है। तो इतना के जगह पे ना, ध्यान से देखिए, इतना के जगह पे ना sin t रखते हैं बच्चों। हाँ, इसके जगह पे ये वाला रख देते हैं तो रख दीजिए ना। तो 1/में क्या हो गया? sin t हो गया, ये बच गया।
इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भीम के, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हम भीम के जोड़ कर लेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भीम के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ dx बटा में dt, dx बटा में क्या है dt। अब यहाँ पे बच्चों dx by dt, यहाँ जब लसा लेंगे ध्यान दीजिएगा, a है तो a, ये वाला a, नीचे लसा क्या आ जाएगा बाबू sin t, sin t लसा आ जाएगा, a के पास साइन में साइन, साइन में वही है गोरी, क्या गो दो गो, तो स्क्वायर कर दो, तो माइनस साइन स्क्वायर टी, अब प्लस में बच्चों साइन टी से साइन टी खत्म, क्या बचा 1 बचा बच्चों, तो 1 लिख दिए। अब प्यारे बच्चों बताओ ना, बचपन की प्यारे, बचपन की बातें, बचपन का पढ़ाया हुआ चीजें कभी भूलिएगा नहीं, ये जीवन भर आपसे जुड़ा हुआ है, जीवन भर आपको याद रखना है बच्चों। हाँ, हम आप ही को बोल रहे हैं, समझ लीजिए, सीख लीजिए, जान लीजिए, फिर ये मौका नहीं मिलने वाला, नहीं समय मिलने वाला है, जिंदगी मिली है एक बार, ऐसे जियो ना कि मम्मी पापा को भी गर्व हो कि हाँ मेरा बेटा बेटी अच्छी पढ़ी है, अच्छी लिखी है। ध्यान दो यहाँ dx by dt, dx by dt, a है तो a, अब ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अब बटा में क्या होता है साइन टी हो गया, बटा में क्या साइन टी। अब ध्यान दो बच्चों dx by dt, dx by dt, अब क्या है बच्चों a है तो a, अब बचपन में पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होता है cos स्क्वायर टी होता है, क्या होता है cos स्क्वायर टी होता है, क्या होता है बच्चों cos, 1 माइनस sin स्क्वायर टी क्या होता है cos स्क्वायर टी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों गुने, इसकी जगह पे cos स्क्वायर टी, नहीं 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर टी डायरेक्ट होगा बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर टी क्या होता है cos स्क्वायर टी, यहाँ पे क्या बच गया sin टी, तो sin टी कर दी बच्चों। अब इसको क्या करो बच्चों, इसको dx by dt को यहाँ पे क्या करो रहने दो, इतना ही क्या करो रहने दो, इसको समीकरण क्या मान लो 1 मान लो, इस समीकरण हमारा 1 हो गया, क्या हुआ सर 1 हो गया। अगला क्या है y बराबर बच्चों, ध्यान दीजिए y बराबर क्या a sin t, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy by dt बराबर क्या a sin t का क्या होता है बच्चों, sin t का cos t, sin t क्या cos t है, समीकरण हमारा क्या हो गया 2, आपको पता है 2 में 1 से भाग होता है, समीकरण या समीकरण 2 भागे 1, बाबू इसमें ना इससे भाग करते हैं, इसमें ना इससे क्या करेंगे भाग करेंगे, चलिए भाग कर दीजिए बच्चों, क्या भाग करोगे तो क्या हो जाएगा ये वाला ऊपर dy by dt ऊपर बटा में कौन, नीचे में कौन ये वाला dx by dt बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों ये a cos थीटा, ध्यान दीजिएगा a cos t, अब बटा में इसके नीचे तो a कुछ नहीं तो a, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ क्या बच गया ये वाला है a cos स्क्वायर t, बटा में sin t है तो sin t, dt से dt खत्म, क्या बच गया dy dx। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, dt से dt का dy dx बच गया, अब यहाँ a से खत्म, यहाँ क्या बच जाएगा cos t, ध्यान दो cos t, अब बटा में यहाँ sin t ऊपर चला जाएगा, sin t ऊपर आइए ऊपर, यहाँ cos स्क्वायर t है तो cos स्क्वायर t, ध्यान से देखिए बच्चों a से कट गया cos t तो cos t, बटा में 1 तो 1, और नीचे वाला गुना वाला भाग में हो जाता है, तो ये sin ऊपर चला गया cos स्क्वायर t तो cos स्क्वायर t, ये क्या बच गया dy dx, cos का 2 गो थे, cos से cos खत्म, यहाँ cos 2 गो है 1 गो है cos तो खत्म, और यहाँ sin बच गया, नीचे में क्या बच गया cos बच गया, तो sin t बटा में cos t, तो dy dx साइन कॉस क्या होता है 10 t, ये क्वेश्चन का आंसर बनके तैयार बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। एक बात आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सभी का dy dx निकालना है, सभी का क्या निकालना है dy dx निकालना है। चलो आइए और देखिए x बराबर a से थीटा, y बराबर भी tan थीटा दिया है, x से काम पहले करेंगे, x बराबर क्या है a से थीटा। प्यारे बच्चों आप देखते रहिए ना, आप देखते रहिए आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल दिल और दिमाग लगा के देखिए, मैथ पढ़ रहे हो ना, पूरा दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा। ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष, तो यह क्या हो जाएगा dx by d थीटा, यहाँ a को छोड़ेंगे, सेक क्या करेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा,
ध्यान दो बच्चों, क्या सर, क्या बोले सर? ए है तो एक सेक का सेक इंटू 10 होता है, सेक इंटू 10 होता है, सेक इंटू 10 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा dx निकल गया, ये समीकरण हमारा बच्चों 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। y बराबर क्या है? b tan थीटा। आप देखते रहो ना बाबू, y बराबर b tan थीटा, तो y बराबर क्या हो गया? b tan थीटा। इसका डिफरेंशियल कर दो प्यारे बच्चों। आपको पता है ना बच्चों, पढ़ने आए हो ना, कुछ सीखने आए हो ना, थोड़ा सा दिल और दिमाग लगाओ। dy by d थीटा, dy by d थीटा, तो b है तो b। 10 किसका होता है? sec स्क्वायर का होता है। 10 क्या होता है? 10 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है। 10 का बच्चों sec स्क्वायर थीटा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया बच्चों, ये समीकरण 2। क्या करते हैं? 2 में 1 से भाग करते हैं बच्चों। समीकरण 2 में 2 भागे 1 बच्चों, 2 में 1 से भाग कर देते हैं। हाँ चलो, तो 2 में 1 से भाग करो। यहाँ देखो क्या होता है, डी वाला देखो 2 ही है ना बाबू, 2 ही वाला है ना, तो इसको यहाँ पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा dy by d थीटा बटा में dx by d थीटा। अब बच्चों इधर वाला ध्यान दो, इधर वाला भाग हुआ तो इधर वाला चुप रहेगा क्या? यार नहीं, हमको भी भाग करो। चलो तो इसको लिखो यहाँ b sec स्क्वायर थीटा। इधर क्या हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। सॉरी बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भाग कर दे क्या? a sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा। देखो b sec स्क्वायर यह है, ई वाला ध्यान दो, इसको चोरी कर रहे हैं। अरे भाई यहाँ उठ के बैठो ना, ये भाई साहब उठ के यहाँ पे बैठ गए हैं। ध्यान दो, सेक से गो सेक यहाँ खत्म। यहाँ क्या गो सेक है? 2 गो। यहाँ क्या गो? 1 गो, तो वो कट गया। तो यहाँ क्या d थीटा से d थीटा खत्म। क्या बच गया बच्चों? dy by dx बच गया, dy dx। यहाँ b by a बच गया। ध्यान देना, यहाँ क्या क्या बच गया? सेक थीटा बच गया। अब बटा में एक नीचे में आ जाओ, तो 10 को sin थीटा बाई cos थीटा आप कर सकते हो। अब 1/10 को cos थीटा कर दे क्या आंसर में बच्चों? इसको अगर सेक को, तो इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो नहीं है क्योंकि 1/cos थीटा कर देते हैं। हाँ थैंक यू बच्चों। ध्यान दो, यहाँ पे क्या बचा? सेक थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पे एक सेक बचा है ना, तो सेक को 1/cos कर सकते हैं, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। 10 को sin बाय cos कर दिए, 10 को क्या कर दिए? sin बाय cos। cos से cos खत्म, cos से cos कट गया बच्चों। क्या बच गया बच्चों? dy by dx। यहाँ क्या बच गया? b by a, तो b by a 1 बटा sin, 1 बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा बच गया। तो dy by dx, b by a, तो b by a 1 बटा sin क्या होता है? cos थीटा। 1 बटा sin क्या होता है? 1 बटा sin क्या होता है? cos थीटा। यही प्यारा सा हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। हाँ, आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। आइए और दूसरा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं। पढ़ने का यही उम्र है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए अभी, फिर बाद में 12 बार नहीं मिलेगा। एक ही बार मेहनत करके पढ़िए और अच्छा नंबर से पास कीजिए बच्चों। x बराबर इतना और y बराबर इतना, x बराबर इतना, y बराबर इतना, और dy by dx निकालना है। x बराबर इतना, y बराबर इतना, dy by dx हमको निकालना है। ध्यान से देखो, x a cos थीटा प्लस थीटा इंटू sin थीटा, थीटा इंटू sin थीटा। प्लीज बच्चों इधर देखिए, आप ही को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? dx by d थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, dx by d थीटा। ध्यान से देखो ना बच्चों, a तो a, cos थीटा का माइनस sin थीटा, cos थीटा का क्या? माइनस sin थीटा, cos का माइनस sin थीटा, cos का माइनस sin थीटा। यहाँ ध्यान दो u इंटू v पे, यहाँ ध्यान दो बच्चों, u इंटू u v। तो यहाँ थीटा को छोड़ो, sin का करो तो cos थीटा, प्लस sin थीटा को छोड़ो, थीटा करोगे तो 1, थीटा करोगे तो 1। आमदनी खर्चा, इसे क्या हो गया? कट गया। सर नहीं समझे, फिर से समझाइए। देखो ना बाबू, थीटा को छोड़े, sin का cos प्लस, तो प्लस इस साइन रह गया, थीटा का डी थीटा बाई डी थीटा होगा, तो कटेगा तो 1 बचेगा कि नहीं? तो वही 1 तो लिख रहे हैं हम। अगर आपको बेसिक चीज नहीं पता, पिछला लेक्चर बना है, आप जाकर सबको बेसिक सीखिए, बहुत अच्छी तरह समझिए। अब यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों? dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। यहाँ क्या बचा? a,
थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया बच्चों। ये समीकरण हमारा क्या बन गया, पहला समीकरण तैयार हो गया बच्चों। अब दूसरा तैयार करते हैं तो y बराबर a sin थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ देखते क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा क्या होगा a, ध्यान दीजिएगा साइन, ध्यान देना बच्चों, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, साइन का क्या कॉस थीटा माइनस। अब ध्यान दीजिए यहाँ गड़बड़ होता है बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ होता है, फंस जाओगे। यहाँ पे देखिए थीटा को छोड़े, कॉस का माइनस साइन थीटा, अब प्लस, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा जैसे वैसे, अब थीटा का एक, अब ब्रैकेट के पहले माइनस, अंदर के चिन्ह बदलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा, तो ए कॉस थीटा माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस, थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म। क्या बच गया बच्चों, क्या बच गया हमारा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी सॉरी थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या बच गया ए थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। ये समीकरण दो यार बच्चे, सर नहीं समझे यहाँ, ध्यान दो बाबू। इससे कट गया तो ए बचा, तो देखो ए है, थीटा बचा, थीटा है, साइन बचा, साइन थीटा है, जो बचा ऐसे तो लिखे हैं, विशेष क्या लिखेंगे। ये समीकरण दो भाग तो पता है बच्चों, समीकरण दो भागे एक, दो में एक से क्या करते हैं भाग करते हैं। चलिए भाग कर दीजिए, डी बाई डी थीटा अब बटा में डी एक्स बाई डी थीटा, ये ना करते बच्चों। अब दो क्या है बच्चों, ए थीटा साइन थीटा, नीचे क्या है बच्चों ए थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा से थीटा खत्म, ए से ए खत्म, यहाँ डी थीटा से डी थीटा खत्म। क्या बच गया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ साइन कॉस क्या हो गया टेन थीटा, साइन कॉस टेन, ये इसका आंसर। आशा करते कि आप जरूर समझे होंगे बच्चों। एक बात बच्चों, एक बात, पढ़ने का उम्र है ना, जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, फिर ना ये मौका आने वाला है ना ये समय आने वाला है। दुनियादारी तो हमेशा होते रहेगी, लेकिन आपका 12th का बोर्ड बार बार नहीं आएगा, एक ही बार मिला है, जी और जान से ज्यादा मेहनत कर दो, मम्मी को भी कर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, समझिए प्यारे बच्चों। एक्स बराबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। एक्स बराबर रूट अंडर ए के पावर में साइन इनवर्सिटी, और वाई बराबर बच्चों, वाई बराबर क्या है रूट अंडर ए कॉस इनवर्सिटी है। और लाना क्या है, प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो डी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स लाना है। कहने का मतलब क्या बाबू, ये दोनों के बना के ना इतना लाना है, समझ गए ना। चलिए आइए और बनाते हैं, और देखिए आप सर ये क्या लिखे हुए बगल में फॉर्मूला है आपके सुविधा के लिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो ध्यान दो बच्चों, हम एक काम करते हैं बच्चों, क्या करते हैं देखो, एक्स और वाई दोनों से ए भाई, इसमें क्या करते हैं दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, एक्स गुना वाई कर लिए, जब इधर एक्स गुने वाई किए, एक्स और वाई में गुना किए, तो क्या इधर ये चुप रहेगा, कहता कि नहीं इधर किए हो तो इधर भी गुना कर लो। चलो इधर भी गुना कर लो, तो ए साइन इनवर्स टी गुने रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी। ध्यान दो बच्चों, दोनों में इधर भी गुना कर दिए, इधर भी गुना कर दिए, एक्स वाई में तो इससे इधर गुना हो गया, इधर तो एक्स गुने वाई हो गया बच्चों। इधर क्या हो गया देखो, ए रूट में देखो बाबू, रूट 3 है या रूट 2 है, रूट 3 और रूट 2 है। इस बात को आप कैसे लिख सकते, रूट 3 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं, झूठ मत बोलिए या सही बोलिए। ए रूट में तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इस बात को लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करो बच्चों, इसको भी ऐसे लिख दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी।
ऐसे लिखा है। एक बार बचपन में ही पढ़े थे, आधार समान हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। क्या बोले सर? एक बात बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जब आधार समान हो, नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है। बेसिक रूल पंचमा के ही हम लोग 7वां में पढ़ चुके हैं। आधार समान हो पावर को जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ क्या करो बच्चों, x गुने y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा a, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t या प्लस में कॉस इनवर्स t। ध्यान दीजिएगा, ये साइन इनवर्स t प्लस में कॉस इनवर्स t। यहाँ क्या होगा x गुने y। अब ध्यान दो बच्चों, रूट अंडर a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स t क्या π/2। क्या बच्चों π/2, तो यहाँ π/2 इतना की जगह पे बच्चों ध्यान से देखो, इतना की जगह पे π/2 रख दिए, इतना की जगह पे π/2 रख दिए। आपको एक बात पता है बच्चों, एक बात पता है बच्चों, ये सब एक प्रकार का संख्या बन गया। ये सब आप सब क्या बन गया, एक प्रकार का संख्या। और संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है? संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0 होता है। संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बच्चों? x के सापेक्ष। यहाँ ध्यान देना बच्चों, x को छोड़ो, y क्या करोगे तो dx प्लस y को छोड़ोगे x का dx बाई dx बराबर। आइए कांस्टेंट, ये संख्या का क्या हो गया? 0। सर नहीं समझे सर, फिर से समझाइए। चलो देखो ना बाबू, x रह गया, y का किया dy dx प्लस यहाँ y रह गया, x का काम किए तो dx बाई dx, इससे कट जाएगा। इसका क्या हुआ सर? तो बाबू इसका 0 हो गया। इसका क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? x dy dx प्लस y गुने, ऐसे कट गया तो एक बराबर में क्या बच गया? 0 बच गया। y को उधर धक्का दे दो बच्चों, तो x dy dx, ये प्लस में उधर जाएगा बच्चों माइनस में y, ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में y। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? dy dx माइनस y, ये वाला x नीचे में। देखो तो बच्चों, ये तो प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। आशा करते हैं लेक्चर आप सही से समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगला लेक्चर में। गुड बाय। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं भगवान के दया बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बच्चों प्रश्न वाली 5.7 5.7 एक्सरसाइज पढ़ने वाले एनसीईआरटी की किताब से, और आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब वादा करते हैं आप इस लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो और हमको जान रहे हो तो आपका समय बर्बाद जाने नहीं देंगे, ये गारंटी है सरकार। ध्यान दीजिए बच्चों, सभी अभी 5.7 में पढ़ना क्या है, हमें 5.7 में पढ़ना क्या है, तो सभी का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। जितना क्वेश्चन है 5.7 में सभी का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि का अवकलन जिसे का तो उससे पहले थोड़ा सा बात को समझिए, ध्यान दो। dy बटा में dx, ध्यान दीजिएगा dy बाई dx, इस बात को हम y डैश लिख सकते हैं। क्या सर? इसको ना ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा बात है बच्चों, d स्क्वायर बटा d, यहाँ d x के स्क्वायर, इसको ना y डबल डैश लिख सकते हैं। इस बात को ऐसे, इस बात को ऐसे, और अगला बच्चों d3 dy बाई d, इसको y ट्रिपल डैश ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अगला d4 d x के कारण 4, इसको y इतना लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहने के मतलब इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ये बात को अगर समझ गए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और चलिए हम आज 5.7 का पहला क्वेश्चन को लेते हैं और शुरुआत करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा बच्चों। आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू बच्चों क्या दे दिया, x के स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, इसका हमारा डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, दूसरा डिफरेंशिएशन करना है। क्या बोले सर? दूसरा डिफरेंशिएशन करना है, यही बोले, समझे कि नहीं? चलिए आइए दूसरा डिफरेंशिएशन इसका कीजिए। आंसर आप देखिए में 1 नंबर दिलाएगा। आपका समय बर्बाद जाने नहीं देंगे, आपका समय बहुत कीमती है। जो बच्चा समय को जान गया वो अपने आप को पहचान गया। तो लाइफ में सब कुछ बर्बाद कीजिएगा लेकिन समय को कभी बर्बाद नहीं कीजिएगा, ये हमारी बातें हमेशा याद रखिएगा।
चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। 2x से सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ क्या होता है एक्स स्क्वायर का क्या होता है बाबू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। पावर वाला ध्यान दो क्या होता है पावर वाला आगे पावर से गया 1 प्लस 3x का क्या हो जाएगा 3x का क्या होगा 3x का 3 अब प्लस संख्या कांस्टेंट का क्या होता है 0, कांस्टेंट का क्या होता है 0। सर नहीं समझे, सर नहीं समझा कैसे बता रहे हैं नहीं समझे। चलो आप दूसरा विधि से बता देते बच्चों। दूसरा विधि यह है बच्चों ध्यान से देखिए डी एक्स के स्क्वायर बटा में dx लिख सकते हैं बच्चों प्लस 3 dx बाई dx कर सकते हैं बच्चों। अब प्लस में d 2 बाई dx कर सकते हैं बच्चों। आप बताते हैं बच्चों ये लाइन मैंने छोड़ दिया था। अब ध्यान दो बच्चों d बाई dx यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x देखो कभी भी रहता है ना पावर लागे पावर से गया प्लस 3 इसे कट गया तो 1 प्लस। हमेशा याद रखिएगा जब तक पढ़ रहे तब तक याद रहेगा कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है 0। क्या हो गया बच्चों dy बाई dx बराबर क्या हो गया 2x प्लस में 3। ये एक का डिफरेंशिएशन हुआ है, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करो अगेन। फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष तो क्या होगा d डबल स्क्वायर बाई d x के स्क्वायर। एक तो हो गया था डबल कर रहे ना इसीलिए इसका करोगे तो ध्यान में 2 x का 1 प्लस संख्या का यहाँ बताए थे 0 ये क्या बच गया 2। ये इसका क्या हो गया आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है 2 नंबर y इक्वल टू x के पावर में 20। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कहते क्या कह देता है बच्चों x के पावर में 2000, x के पावर में कितना 2000 ऐसे दे देगा बिया बोर्ड में। तो ध्यान से देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy बाई dx में क्या हो जाएगा d x के पावर में 20 बटा में dx तो क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dx पावर वाला आगे 20 आगे 20 में से गया 19। अब एक का काम नहीं करना है, ये पेटू है एक बार में इसको पेट नहीं भरता भोज खाने 2 बार जाएगा। एक बार इसका काम हो गया ये फिर से भोज खाएगा, फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है। यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चों। एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो गया फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो फिर d एक्स स्क्वायर यहाँ 20 है तो 20 फिर से करोगे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करोगे ध्यान रहे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष तो 20 तो है 19 आ गया 19 में से गया 18 कितना 19 दूना और 380 एक्स के पावर में 18 क्या निकल गया बच्चों d बाई बटा में d एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या बन गया बच्चों ये इसका आंसर। आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। चलो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों y बराबर x into cos इसका डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ है थीटा के साथ है। क्या हो जाएगा बच्चों y डैश लिख सकते हैं आप बताए थे इसको ऐसे लिख सकते हो x को छोड़ो cos का माइनस sin थीटा cos का माइनस sin थीटा प्लस cos को छोड़ो cos थीटा को छोड़ो x का 1 का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों इसका 1 का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ है बच्चों तो क्या होगा y डबल डिफरेंशिएशन दूसरा इसका काम करते हैं बच्चों। यहाँ देखिएगा माइनस आगे x बच गया फिर साइन का cos थीटा प्लस यहाँ ध्यान दीजिए इसका हो गया। अब यहाँ क्या बच गया बच्चों माइनस साइन बच गया माइनस साइन मतलब x का होगा तो माइनस साइन थीटा यहाँ जाएगा माइनस साइन थीटा गुने x का dx। एक बाबू गलती कर रहे हैं यहाँ x से सापेक्ष होना चाहिए थीटा के सापेक्ष होगा तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा ना।
यहाँ बच्चों एक सॉरी मिस्टेक हो रहा है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों, यहाँ एक से है बच्चों, सॉरी यहाँ पे क्या है, दोनों में एक से है, दोनों में थीटा है बच्चों। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ क्या कर दो थीटा कर दो बच्चों, यहाँ क्या कर दो थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ थीटा है बच्चों। तो थीटा के साथ एक्शन कर रहे हैं तो ध्यान दो, फिर से समझो बच्चों। y बराबर थीटा इंटू कॉस थीटा क्वेश्चन था, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के साथ डिफरेंशियल करते हैं तो थीटा आ गया कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा तो कॉस थीटा, फिर थीटा का क्या हो गया, थीटा का 1 हो गया, समीकरण 1। दूसरा फिर से डिफरेंशियल करते हैं, फिर से इसका डिफरेंशियल करते हैं, यहाँ क्या बच गया देखो, ई वाला माइनस थीटा साइन का कॉस, अब यहाँ क्या हो गया माइनस साइन थीटा बच गया ना, माइनस साइन थीटा, थीटा का करो डी थीटा कट के प्लस कॉस का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये हो गया बच्चों। तो y डबल डिफरेंशिएशन माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब y डबल डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन थीटा क्या साइन थीटा 2 साइन थीटा, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, एक साइन 2 साइन, कितना साइन बच्चों 2 साइन, एक साइन 2 साइन। अगला क्वेश्चन बच्चों y बराबर log x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। कैसे पहचानते हैं सर, इसको थीटा के सापेक्ष करना है, इसको x के सापेक्ष करना है, कैसे पहचानते हैं? तो बाबू यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बन रहा है यहाँ ध्यान दिए बच्चों। y बराबर log x, y बराबर क्या log x था, तो यहाँ x है तो x से सापेक्ष कीजिएगा, थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष, यहाँ क्या हो जाएगा y1 क्या log x 1/x, कोई दिक्कत बाबू, log x 1/x होता है, देखिए में याद रखिएगा, 1 नंबर छप गया। फिर से डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या के सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो y डबल डिफरेंशिएशन, अब 1/x का माइनस 1/x के स्क्वायर होता है, क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, y बराबर x से पावर 3 इंटू लॉग x। यहाँ ध्यान दीजिएगा u इंटू v पर करेंगे बच्चों, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे, ये बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से सापेक्ष x के सापेक्ष, तो यहाँ y1 करेंगे बच्चों, x से पावर 3 को छोड़ दिए, x से पावर 3 को नो छेड़छाड़, इसको कुछ नहीं किए, जैसे इसे उतार दें log x को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो log x का क्या होता है बच्चों 1/x होता है ना, log x का फार्मूला 1/x होता है ना, बताए थे ना पहला लेक्चर पहला वीडियो हमारा फार्मूला का ये बच्चों, जाके आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट जाके देख लीजिएगा बच्चों। log x का 1/x होता है, प्लस में बच्चों क्या हो गया, log x को जैसे उसे छोड़ दिए, इसका काम हो गया थी, आराम से बैठेगा, x से पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x से पावर 3 का 3x स्क्वायर होता है। हाँ बच्चों पावर वाला आ गया, पावर से घटाइएगा तो 2 बचेगा कि नहीं बच्चों, ये बताओ, ये ईमानदारी से बोलिएगा, गलती मत बताइएगा, एक से कट जाएगा तो 2 बचेगा ना, 2 के बाद 3 को है वो कट जाएगा तो 2 नहीं बचेगा, 2 बचेगा। तो y1 क्या हो गया बच्चों, x के स्क्वायर हो गया प्लस में 3x स्क्वायर इंटू लॉग x हो गया बच्चों, लॉग समीकरण हमारा एक बन के तैयार हो गया बच्चों, एक का डिफरेंशिएशन ये हो गया बच्चों। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, फिर से x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो y डबल डिफरेंशिएशन, ऐसा देने का मतलब क्या, 2 का डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चों, ऐसा देने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चों, x स्क्वायर का तो 2x होगा, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, चलो अच्छी बात है, जानना ही चाहिए, जान रहे तब ना आगे बढ़ोगे। x स्क्वायर का 2x हो गया प्लस में इसको छोड़ो 3x स्क्वायर छोड़ो, log x का क्या होता है बच्चों 1/x होता है, log x से क्या 1/x प्लस log x जैसे वैसे छोड़ देंगे बच्चों, ऐसा करोगे 3 गुना 6x, ये x से x को कट जाएगा बच्चों, ये x से x को कट जाएगा बच्चों, तो y डबल डिफरेंशिएशन
2x प्लस में x से x कट गया तो क्या बचा बच्चों 3x बच गया, और प्लस में 6x को आगे log x बच गया। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आसानी तरीके से बता रहे हैं, ये समझ गए तो जय जय। पढ़ाई कर रहे हैं ना, हर एक चीज को आपको समझना होगा। अगर आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, तब ये लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। नहीं जान रहे हो, नहीं सीख रहे हो, तो इसका मतलब आप समय बर्बाद कर रहे हो। मम्मी पापा को धोखा मत दो। ये मत सोचिए कि मम्मी पापा धोखा दे रहे हैं, आगे लिए बैठ के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आपके मम्मी पापा भी बगल में होंगे, अगर ये बात को सुन रहे होंगे तो उनको सपना है कि आप मन से पढ़िए। हमारा मम्मी पापा का सपना है कि हम भी अच्छा से मन से पढ़े और बेहतर से बेहतर काम करें। तो उसी प्रकार हम आपको भी बोल रहे हैं, आप ये अच्छा कीजिए, मम्मी पापा को भी गर्व महसूस होना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, वाई डबल डिफरेंशियल बच्चों 2x 3x का x बच्चों गांव समाज में होता है 2 kg 3 kg क्या 5 kg, यहाँ 2x लगा हुआ है तो कितना 5x हो गया, और प्लस में क्या है 6x प्लस में इंटू log x। यहाँ तो कुछ कॉमन आ सकता है बच्चों, क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा सर, x कॉमन ले लेते, x कॉमन तो क्या 5 प्लस 6 log x। ये आंसर इसका बन के तैयार बच्चों। यहाँ से x कॉमन लेंगे, 5 बचे 6 बच गया, log x तो log x। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों, ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और आप ही को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। दिक्कत हो समस्या तो पूछ लीजिए, शर्माइएगा नहीं, क्योंकि ससुराल में नहीं आए हो, समझे नहीं, पढ़ लीजिए। और देखिए यहाँ u इंटू v पर तोड़िएगा, e के पावर x, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, d e के पावर x, d के पावर x बटा में dx। इसका ना e के पावर x का e के पावर x से होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है बच्चों। अब यहाँ u इंटू डिफरेंशिएशन कर देते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हो बच्चों, x से सापेक्ष तो यहाँ y डैश हो जाएगा बच्चों, क्या जाएगा y डैश e के पावर x e के पावर, ध्यान दो जैसे वैसे, ये जैसे वैसे साइन का cos x, साइन का cos x cos 5x, ध्यान दीजिएगा। फिर 5x का 5, फिर से समझो बच्चों, e के पावर x का e के पावर x, साइन का cos 5x, 5x का 5 प्लस में बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा साइन 5x बच्चों। यहाँ ध्यान देगा e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x का e के पावर x। देखो बच्चों, इस पहले इसको कुछ नहीं किए, इसको छेड़छाड़ किए तो बाराती में ये सब आया, इसको बैठा दिए, फिर इसको छेड़छाड़ किए। e के पावर x को e के पावर x ही होता है बच्चों, e के पावर x e के पावर x ही हो गया बच्चों। हर एक बात समझने का प्रयास करो, ध्यान दो बच्चों। अब e के पावर x e के पावर x हो गया, क्या वाइड इसको सजा लो, कहते हैं भाई सही से बैठो ना जरा, इसको सही से बैठा देते हैं बाबू। 5 e के पावर x इंटू कॉस 5x प्लस में e के पावर x इंटू साइन 5x बच्चों। ये हमारा समीकरण बन के यहाँ पे रुक गया बच्चों। एक का डिफरेंशिएशन ये हो गया बच्चों, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, फिर आगे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए बच्चों। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष बच्चों, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष बच्चों। तो x के साथ फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो y डबल डिफरेंशिएशन बच्चों। ध्यान से देखिए u इंटू v पे टूटेगा बच्चों, पहला वाला छोड़ दीजिए, 5 e के पावर x, 5 e के पावर x को छोड़ दिए बच्चों, 5 e के पावर x को छोड़ दिए बच्चों। इसका काम करेंगे किसका साथ, cos 5x का काम करेंगे। समझो ना बाबू, दो दोस्त था, दोनों गया फॉर्म भरने, ये बैठा इसका फॉर्म भरा रहा है, तो cos का माइनस साइन 5x, फिर 5x का 5, ये हो जाएगा प्लस। अब इसका फॉर्म भरा गया बच्चों, इसका फॉर्म भरा गया बच्चों। अब cos 5x ध्यान दिया, cos 5x गुने, अब के 5 e के पावर x का होता है, 5 e के पावर x का e के पावर x ही, 5 e के पावर x का e के पावर x ही होता है बच्चों। सर क्या हो गया, नहीं बाबू अभी तो इतना ही लिखाया है ना, अभी ये वाला पूरा बचा हुआ है। चलो आगे बना लेते हैं, प्लस तो प्लस, कौन वाला प्लस है सर, ये वाला प्लस है बाबू। देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को पढ़ा रहे हैं, और आप ही समझिएगा नहीं, देखिएगा नहीं तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का, उद्देश्य क्या रह जाएगा। समय को बर्बाद जाने नहीं दीजिए, सीख लीजिए। नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, जाके सो जाइए, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी पापा को धोखा नहीं दीजिए। एक प्लस e के पावर x को e के पावर x जैसे जैसे, साइन का पता आपको cos 5x होता है, cos 5x हो गया, साइन cos 5x, फिर 5x का 5 है, प्लस बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा साइन 5x, आई के पावर x बच जाता है, के पावर x। सर नहीं समझे आप क्या लिखते जा रहे हैं, तनिवती कितना बड़ा बना रहे हैं, देखो ना बाबू, इसको बना रहे हैं के पावर x, के पावर x, साइन का cos 5x,
साइन का cos फाइव एक्स 5x करोगे तो 5x कहाँ गया सर, यहाँ x साथ में कहाँ गया सर, तो x कट जाता है तो एक नहीं देता है, वही एक लिख देते हैं प्लस, तो प्लस अभी साइन 5x का काम हो गया तो साइन 5x बैठा, अब e के पावर x का e के पावर x कुत्ता की पूंछ की तरह होता है, कुछ कभी सीधा हुआ है नहीं ना हुआ है, तो उसी प्रकार e के पावर x ही होता है। हाँ e के पावर x से रह गया, देखो ना बता दिए बगल में लिख दिया, आपको सुविधा के लिए दिक्कत ना हो। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू, अगर आप टाइम दे रहे हो तो ये मत समझिए कि यहाँ समय आपका बर्बाद किया जाएगा, कुछ सिखाएंगे, समझे। लाइफ में कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आओ बच्चों, अब यहाँ पे इसको सुधार कर सही से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 5 का 5 25 e के पावर x साइन 5x, यही बचेगा बच्चों, प्लस यहाँ क्या है 5 e के पावर x cos 5x, प्लस यहाँ क्या बचा है बच्चों, यहाँ 5 e के पावर x cos 5x, प्लस e के पावर x साइन 5x। ध्यान देना बच्चों, e के पावर x यहाँ 25 है, e के पावर x sin 5x की एक दोस्त यह है, इसका दोस्त यह है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, चलिए घटा दीजिए, तो माइनस में 24 e के पावर x इंटू साइन 5x, प्लस ये 5 5 10 e के पावर x cos 5x, ये और ये आपस में जुट गया बच्चों। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या बच्चों, बिल्कुल कॉमन आएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कॉमन आएगा बच्चों, क्या यहाँ माइनस साइन एक्स, तो ई के पावर एक्स तो कॉमन आ ही जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या माइनस नहीं आ जाएगा, क्या इतना चीज कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ 12 साइन 5x माइनस प्लस साथ देखो माइनस बाहर निकल गया, माइनस बच गया 5 cos 5x। इस प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर, आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे।